हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मैथ सॉल्यूशन। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लघुत्तम समावर्तक के अंकों के बारे में जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम रेलवे का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलो दोस्तों, आज यह वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 14, 42 और 77 का लघुत्तम समावर्तक क्या है। लघुत्तम समावर्तक यानी कि दोस्तों एलसीएम पूछा है। तो एलसीएम निकालने का जो शॉर्ट मेथड है, ठीक है, जो लॉन्ग मेथड है हम लोग जानते हैं, उसको आगे यूज़ करेंगे, उसके बाद शॉर्ट मेथड बता देंगे। 7 से भाग देते हैं, 7 2 14, 7 6 42, 7 1 11 77। अब 2 से भाग देंगे दोस्तों, 2 1 2, 2 3 6 11। 7 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11 यानी कि 742 इंटू 3 इंटू 11। तो हम लोग कहा जाएगा दोस्तों 6, ये आ गया दोस्तों 7 2 14, 7 2 14, 14 दिया 42 गुना 11, 42 गुना 11। इसको मल्टीप्लाई करने का शॉर्ट मेथड है, 4 यहाँ लिख दिए, 2 यहाँ लिख दिए, दोनों को प्लस करके यहाँ लिख दिए, यानी कि आगे दोस्तों 462 हो गया हम लोग का करेक्ट आंसर। ठीक है, आशा करता हूँ आपको मैथ अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों, इसका शॉर्टकट निकालने का एक फॉर्मूला है, ठीक है, जो बड़ा वाला है उसको हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई ले लेंगे, उसको बड़ा वाला मल्टीप्लाई ले लेंगे और देखेंगे ये डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो 77 का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 6 से, तो देखो 462 आ जाएगा और 462 42 से और 14 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब करते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 2 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर गुना 5 गुना 7। इसको ब्रैकेट में रखा है दोस्तों, कॉमा देके लिखा हुआ है 2 का स्क्वायर, यहाँ लिख देते हैं 2 का स्क्वायर गुना 3 गुना 5 का स्क्वायर गुना 7, और दिया है दोस्तों 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। इसको एलसीएम पूछा है दोस्तों। इसका क्या पूछा है, एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम पूछा है दोस्तों। तो इसका एलसीएम निकालने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम देखेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन 2 का जो बड़ा वाला घात है उसको हम काउंट करेंगे, यानी कि 2 का बड़ा वाला घात है 2 का स्क्वायर। ठीक है, और उसी तरह 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। 3 का बड़ा वाला जो घात है दोस्तों वो है 3 का स्क्वायर। इसी तरह 5 का जो बड़ा वाला घात है दोस्तों 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर ले लिया। इसी तरह 7 का जो बड़ा वाला घात है 7 तो 7 ही है, 7 ही है। ठीक है, इसको हम ले लिए। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का स्क्वायर यानी कि 2 इंटू 2, 3 का स्क्वायर यानी कि 3 इंटू 3, 5 का स्क्वायर यानी कि 5 इंटू 5 गुना 7। अब एक 2 से एक 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आ गया 10। उसी तरह एक 2 से इस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया दोस्तों 10। 3 तिया 9 इंटू 7, 9 7 63 होता है दोस्तों, 63 गुना 2 0, यानी कि हम लोग का जो करेक्ट आंसर आ गया दोस्तों 63,000। ठीक है दोस्तों, 6300, ये हो गया हम लोग का करेक्ट आंसर। इसी तरह दोस्तों हम लोग एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, अब करते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 6xy माइनस y और दिया है 8x4y माइनस xy। इसका दोस्तों एलसीएम पूछा है, ये दोनों का क्या पूछा है दोस्तों, एलसीएम पूछा है। तो इसका एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसको अगर लिखते हैं हम लोग 6, यहाँ क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, y कॉमन ले लिया, x माइनस 1। ठीक है, और इसको लिखा दोस्तों, यहाँ भी x
4y है, xy है, यानी कि लेकिन 8xy कॉमन लेते हैं तो xy कॉमन लेने से x³ रह जाएगा और y निकल गया। इसी तरह से xy निकालने से क्या आएगा दोस्तों, x। ठीक है, इसको हम इस तरह से लिखेंगे। अब इसको अगर फैक्टर करते हैं तो क्या आएगा दोस्तों, ये नीचे वाला को अगर फैक्टर करते हैं तो आएगा 8xy इंटू x³ माइनस 1, यानी कि हम आगे आ जाएगा दोस्तों x माइनस 1 इंटू x² प्लस x प्लस 1। ये हो गया दोस्तों फॉर्मूला। ये क्या होगा दोस्तों, ये फॉर्मूला है। ठीक है, किसका फॉर्मूला है, AQ माइनस BQ का फॉर्मूला है, AQ माइनस BQ का फॉर्मूला है। ठीक है, तो हम लोग फार्मूला लिख दिए। अब हम लोग पूछा है एलसीएम क्या होगा, एलसीएम पूछा है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं जी यहाँ पे जो 6 है और 8 है, 8 का अगर टेबल पढ़ते हैं 8 के 8, 8 2 16, 8 3 24, 6 को 24 से डिवाइड होगा, हाँ होगा, 6 चौका 24, यानी कि हम लोग कह सकते हैं इसका एलसीएम आ गया 24। और यहाँ भी y है, यहाँ भी y है और यहाँ x है। दोस्तों एलसीएम में ऐसा नंबर लेते हैं जिसमें सब कुछ आता है, तो x तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, y। अब x माइनस 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो x माइनस 1 भी ले लिया और x² प्लस x प्लस 1 यहाँ है, यहाँ नहीं है, इसको भी हम ले लिए, x² प्लस x प्लस 1। तो हम लोग का अगर अच्छा से लिखेंगे तो 24xy और x माइनस 1 x² x प्लस 1, इसका आ जाएगा दोस्तों x³ माइनस 1 का क्यू यानी कि 1। तो हम लोग को आंसर आ जाएगा 24xy x³ माइनस 1, यानी कि हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आशा करता हूँ आपको ये मैथ अच्छे से समझ में आया होगा। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे क्रमशः 20, 48, 36 से विभाजित करने पर 13, 41 और 29 शेष बचता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दिया है 20, ठीक है, और 48 और 36 से विभाजित करने पर शेष क्या बचता है दोस्तों, 13, यहाँ बचता है 41, यहाँ बचता है दोस्तों 29। अगर हम लोग इसको माइनस करते हैं, जैसे 20 को अगर 13 से माइनस करते हैं तो कितना आ गया दोस्तों, 7 आ गया। उसी तरह 48 को हम लोग 41 से माइनस करते हैं तो यहाँ भी क्या आ जाएगा दोस्तों, 7 आ जाएगा। और 36 को 29 से माइनस करते हैं तो यहाँ भी क्या आ जाएगा दोस्तों, हम लोग का 7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हम देख लिए इस तीनों में क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। हम लोग क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है। 20, 48 और 36 का क्या निकालना है दोस्तों, हम लोग का एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो हम निकालेंगे 2 10 20, 2 दूने 4, 2 चौका 48, 8 2 36, 2 5 10, 2 12 24, 2 9 18। अब हम 3 से भाग देंगे, 3 चौका 12, 3 3 9। अब हम लोग सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 4 गुना 3, 2 दिया 4, 4 दिया 12, 12 पच्चे 60, 60 चौका 240, 240 दिया 720, 720 आ जा रहा है हम लोग का इसका एलसीएम। ठीक है दोस्तों, इसका एलसीएम आ रहा है 720। अब ये जो 7 बचा हुआ है, हम लोग 7 को क्या कर देंगे दोस्तों, 7 को प्लस कर देंगे। ठीक है, 7 को प्लस कर देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा दोस्तों 720 प्लस 7, यानी कि 727 हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, इस नंबर को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं 20 से तो 13 शेषफल बचेगा, इससे 48 शेषफल बचेगा, इससे 36 शेषफल बचेगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये मैथ अच्छे से समझ में आया होगा। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 20, 40, 25 और 30 का एलसीएम पूछा है दोस्तों। 30 का क्या पूछा है दोस्तों, एलसीएम पूछा है। तो हम लोग निकालेंगे दोस्तों, जो ओल्ड मेथड है उसी से निकालेंगे।
2 10 से 20, 2 20 40, 25 डिवाइड नहीं होगा, 2 15 30। अब 5 से भाग देंगे, 5 2 10, 5 चौका 20, 5 5 25, 5 3 15। इसको 2 से भाग देंगे दोस्तों, 2 1 का 2, 2 2 4, 2 5। ठीक है, हम लोग का एलसीएम निकल गया। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 गुना 5 गुना 2 गुना 5 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3। तो आ जाएगा दोस्तों 2 5 10, 10 तिया दूना 20, 20 तिया 60 और 2 5 10, यानी कि आ गया दोस्तों हम लोग का जो एलसीएम आ गया 600। तो इस तरह से हम लोग क्या निकालेंगे दोस्तों, एलसीएम निकालेंगे। और इसका शॉर्ट ट्रिक भी अगर बोलते हैं तो 30 सबसे बड़ा है 40, 40 का क्या लेंगे दोस्तों, मल्टीप्लाई लेंगे। मल्टीप्लाई लेके हम लोग बाकी नंबर से डिवाइड कर देंगे, तो भी हम लोग का जो एलसीएम है 600 आ जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 5 अंकों की वाली सबसे बड़ी संख्या को जब 5 अंक के सबसे बड़ी संख्या को जब 5, 6 और 7 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेष 2 बचता है, वो संख्या क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो 5 अंक का सबसे बड़ा संख्या क्या है दोस्तों, 5 ठो 9। 5 अंक का सबसे बड़ा संख्या है 1 2 3 4 5, 5 ठो 9। और 5 7 और 5 6 7 से विभाजित करता है, यानी कि दोस्तों 5 6 और 7 का हम लोग एलसीएम निकल जाएगा। देखिए इसमें कुछ भी डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं 5 गुना 6 गुना 7, 5 6 30, 30 7 कितना आ जाएगा दोस्तों, 210। 5 दिया 5 6 30, 30 गुना 7 210। 210 को हम लोग 999 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग को अगर 4 से खिलाते हैं तो 0 4 8 माइनस करते हैं 9 5 1, यहाँ पे 9 क्यों आ गया। अब इससे खिलाएंगे दोस्तों 7 से, 7 0 2 0, 7 के 7 7 2 14 आ गया दोस्तों 9 2 1 9। ठीक है, अब लोग हम डिवाइड करेंगे 6 से, 6 से डिवाइड किया 0 6 और 12, तो हम लोग का आ गया दोस्तों 9 3 39 जो आएगा दोस्तों, ये इसी की वजह से ये डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी कि हम लोग 9 9 9 9 अंक बड़े संख्या से 39 को अगर माइनस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, डिवाइड हो जाएगा। यानी कि हम यहाँ लिखेंगे 0 6 9 9 9, यानी कि हम लोग को जो बड़ी से बड़ी संख्या इसमें डिवाइड हो रहा है, लेकिन डिवाइड नहीं पूछा है जब प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है, तो इससे तो पूरा डिवाइड हो रहा है। तो इसमें अगर +2 को ऐड कर देंगे, तो 2 हर बार में 2 ही शेषफल बचेगा। ठीक है, यानी कि हम लिखेंगे 9 9 9 6 2। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। मैं फिर से बताता हूँ, ये जो क्वेश्चन है पूछा है 5 अंक का सबसे बड़ी से संख्या जो है वो 5 6 7 से विभाजित करने पर हर स्थिति में 2 शेषफल बचता है। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या किया, 5 6 और 7 का एलसीएम ले लिया, एलसीएम से हम लोग डिवाइड किया, देखा ए जो शेषफल है ये एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इसको हम माइनस कर दिए। इसको पहले हम माइनस कर दिए, माइनस करके अब पूछा है हर स्थिति में 2 शेषफल बचना चाहिए, यानी कि 2 को ऐड कर दिया। ठीक है, इस तरह से हम लोग का जो करेक्ट आंसर है 99962 आ गया। दोस्तों इस चैनल में हम लोग हर दिन वीडियो सॉल्व करेंगे, मैथ सॉल्व करेंगे, और आप लोग वीडियो को देखते रहिए, दोस्तों में शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।